इलेक्शन से पहले खान साहब बाहर आ जाएंगे? इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। आपने कॉलम लिखा है कि इमरान खान साहब जो है वो माफी तलाफी की तरफ आ रहे हैं। आज नहीं, कॉलम कोई लिखा है। माफी तलाफी की तरफ कोई नहीं है, वो हम पहले से तरदीद कर चुके हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पीटीआई ने तो पहले से मौके पे कि विद इन टाइम होने चाहिए और 90 डेज में होने चाहिए। हमने पहले पिटीशन फाइल की, अभी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन है उसमें परसों की डेट है, 2 तारीख उसमें फिक्स हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, और 2 तारीख में सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन इलेक्शन कमीशन ने देखे, शायद उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन वहाँ एक रिपोर्ट जमा करा रही है कि 28 तारीख को हमारे जो फाइनल कंस्टिट्यूएंसी होगी वो हम पब्लिश करेंगे और उसके साथ साथ हम शेड्यूल देंगे। अब चूंकि लेट तो हो गया, लेकिन अगर जनवरी का भी शेड्यूल आ जाता है तो बेहतर है, लेकिन ये जरूर शेड्यूल ऐसा हो कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर में वो शेड्यूल इटसेल्फ रिप्रोड्यूस हो, ताकि वो सब्जेक्ट और जस्ट लीगल एक्सेप्शन वो ऑन टाइम हो जाए, तो ये जरूरी है। सर, आपने बहुत सारी खुशखबरियां सुनाई कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, अगले हफ्ते परसों। कंस्टिट्यूशनल इशू इन्वॉल्व हो, बात ये नहीं है कि ऑडियो लीक्स नहीं होनी चाहिए, बात ये हो रही है कि किन सर्कमस्टांसेस में होने चाहिए। आज भी कानून में जिक्र मौजूद है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, लीक अलग चीज़ है, रिकॉर्डिंग अलग चीज़ है। अगर ऑडियो आप रिकॉर्ड करते हैं तो वो कहते हैं कि किसके पास इख्तियार है, टेलीकॉम एक्ट के तहत फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो करे, और फेडरल गवर्नमेंट अपनी एजेंसी को आगे डेलीगेट करे, उसकी भी होनी चाहिए कि कौन सी एजेंसी करेगी। और अगर फेयर ट्रायल एक्ट में आप कहते हैं मैंने टेररिज्म को रोकना है तो उसमें कोर्ट के पास इख्तियार है, आप जाएं और कोर्ट से डायरेक्शन दें। तो ऑडियो रिकॉर्ड करना एक बात है और ऑडियो लीक करना एक अलग बात है। तो सर मैंने जो सवाल किया बाहर आ रहे हैं सर, ऑडियो लीक्स तो हो गए, इमरान खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस है, इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस है बड़े टफ है, आवाम को भी वो करना होगा, स्ट्रगल करना होगा, और मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, इंशाल्लाह ताला हमें बेल मिलेगी हर सूरत। सुप्रीम कोर्ट के पास जब 3 जज बैठे होंगे इंशाल्लाह ताला सर्कमस्टांसेस बिल्कुल डिफरेंट होंगे। इलेक्शन कमीशन में केस भी होते रहे हैं, बताए जा रहे थे 28 जनवरी की तारीख दिन जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन, तो इस हवाले से क्या आपका मौक़िफ़ है कि इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, या फिर इसको? देखो, पीटीआई ने तो पहले से मौके पे कि विद इन टाइम होने चाहिए और 90 डेज में होने चाहिए। हमने पहले पिटीशन फाइल की, अभी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन है उसमें परसों की डेट है, 2 तारीख उसमें फिक्स हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, और 2 तारीख में सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन इलेक्शन कमीशन ने देखे, शायद उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन वहाँ एक रिपोर्ट जमा करा रही है कि 28 तारीख को हमारे जो फाइनल कंस्टिट्यूएंसी होगी वो हम पब्लिश करेंगे और उसके साथ साथ हम शेड्यूल देंगे। अब चूंकि लेट तो हो गया, लेकिन अगर जनवरी का भी शेड्यूल आ जाता है तो बेहतर है, लेकिन ये ज़रूर शेड्यूल ऐसा हो कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर में वो शेड्यूल इटसेल्फ रिप्रोड्यूस हो, ताकि वो सब्जेक्ट और जस्ट लीगल एक्सेप्शन वो ऑन टाइम हो जाए, तो ये ज़रूरी है। सर, आपने बहुत सारी खुशखबरियां सुनाई कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, अगले हफ्ते परसों। इलेक्शन से पहले खान साहब बाहर आ जाएंगे? इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। ये लोग कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आदलिया का टेस्ट है, चीफ जस्टिस का टेस्ट है। चीफ जस्टिस ने देखना है कि एक बंदे को किसी ऐसे जुर्म में आप बेल रिफ्यूज़ कर सकते हैं। 15 अगस्त से वो जिस जुर्म में नाकर्दा में बैठे हुए हैं, क्या समझो अगर ये एलिगेशंस भी है, क्या ऐसे केस में आप बेल रिफ्यूज़ करेंगे? ये अदलिया का टेस्ट है, ये अदलिया का बड़ा इम्तिहान है, और अदलिया ने साबित करना है ये इंडिपेंडेंट है, स्ट्रांग है, और आवाम की बुनियादी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमरान के बहुत ज़्यादा सपोर्टर है। 27 साल से एक मुल्क के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के लिए, कानून के लिए, बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए कोशिश की है, वो आज जेल में खुद पड़ा है और इंसाफ के लिए साहब ने कॉलम लिखा है कि इमरान खान साहब जो है वो माफ़ी तलाफी की तरफ आ रहे हैं। आज नहीं, कोई माफ़ी तलाफी की तरफ कोई नहीं है, वो हम पहले से तरदीद कर चुके हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि डील होगी या माफ़ी मौजूद नहीं है नैब में जमानतें, उसके लिए क्या कर रहे हैं? कोई और पिटीशन डाल रहे हैं कि उसकी समाअत जल्दी की जाए, क्योंकि अगर साइफर में निकले तो नेब के केसेस है 2 है, वो हमारे रिवीजन पेंडिंग है। लास्ट टाइम बाबर सत्तार साहब का यही कहना था कि मैं नहीं सुन सकता, तो इसलिए वो नेक्स्ट है, अभी उसमें 6 तारीख की हेयरिंग होगी। सर, ये इंतखाबात केस में जस्टिस काजी फाइज़ ने बड़ा कैटेगरी का लिखा है लास्ट हेयरिंग में, ये कि सदर का काम है इंतखाबात की तारीख देना। जब कोई आईनी, उन्होंने कहा जब कोई आईनी अदारा अपना आईनी काम नहीं करता तो नताइज कौन भुगतती है, तो ये सदर साहब क्यों नहीं दे रहे तारीख? देखो, सदर साहब ने एक तारीख पहले दे दी थी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस मरतबा सदर साहब ने तारीख नहीं दी, वो वट एवर रीजन नहीं दी, लेकिन वो मैटर चला गया। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर सदर इंतखाबात की तारीख नहीं देता तो इलेक्शन कमीशन न कराए। जितना सदर की जिम्मेदारी इतनी इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी। थैंक यू सर।